हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। और सबसे पहले जब भी हम कोई ये चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस डिस्कशन। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेंगे और क्या-क्या चीज़ इस कोर्स में होने वाला है, कौन-कौन सा टॉपिक होने वाला है, कैसे-कैसे होने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग करते हैं अपने न्यू जर्नी को जो कि होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक फैमिलीज। तो ये हमारा पहला मॉड्यूल होने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो सबसे पहले समझते हैं। तो जब इसमें आइएगा तो सबसे पहले डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, डिजिटल सर्किट क्या होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गेट होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा, जो भी उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, ऑपरेशंस होता है, सब पढ़ना है। उसके बाद इसी में हमको क्या करना है, नंबर सिस्टम जो है वो भी देखना है। जैसे कि आप बाइनरी से डेसिमल में, फिर ऑक्टा डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, ये जो भी आप पढ़े होंगे या फिर यहाँ पे आप रिवीजन करेंगे, तो ये क्या है, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद टीटीएल वगैरह जो है वो सब यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो मॉड्यूल 1 में हमारे पास इतना टाइप का टॉपिक पढ़ना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक आप इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, वो क्या है, ये सब जो सिलेबस है, ये सब जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सिलेबस लिए हैं, ये सिलेबस जो है वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जैसा दिया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे चिपकाए हैं। बट जब इसका हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जब हम इसका लेक्चर देखेंगे, जब इसका हम वीडियो देखेंगे, तब वहाँ पे आप देखिएगा जब मॉड्यूल 1 में ये सब टॉपिक तो है, बट हो सकता है वहाँ पे मॉड्यूल 1 में कोई कोई और टॉपिक मिले। जैसे कि हम कहना ये चाहते हैं, जो एक प्रकार का जो भी टॉपिक हुआ उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है, अपने आप में एक मॉड्यूल है, अपने आप में क्या है, एक यूनिट है जो सेपरेट यूनिट है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक अलग यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो आपको मॉड्यूल 1 में इतना टॉपिक तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे आप देखिएगा तो मॉड्यूल 1 में कोई और टॉपिक चल रहा है। तो वहाँ पे उससे आपको नहीं घबराना है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है सब डिस्कस होगा, बट वो होगा अलग अलग तरीके से। ये तो यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है वो इस प्रकार से सिलेबस दिया गया है, बट मैं अपने अनुसार जो है यूनिट को डिवाइड करेंगे, जब करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके। तो एक प्रकार का जो भी टॉपिक रहेगा उसको हम एक जगह डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने कौन कौन सा टॉपिक होगा वो भी हम बता दें। तो मॉड्यूल 1 में तो ये हो गया। उसके बाद मॉड्यूल 2 में चले, तो मॉड्यूल 2 में हमारा है कम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दें, ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, गेट के सिलेबस में देखिएगा तो आपको ये डिजिटल लॉजिक करके मिलेगा, डीएल, डिजिटल लॉजिक करके ये सब्जेक्ट मिलेगा। तो हाँ, गेट के अनुसार भी यहाँ पे खत्म होगा। तो यहाँ पे पहला यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट। और गेट में यहाँ पे बात करें, गेट और यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इसमें, तो गेट में इससे कम है, और जो यूनिवर्सिटी में वगैरह में है वो सब आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है। जैसे कि गेट के सिलेबस वगैरह में देखिएगा तो ये सब ज़्यादातर है ही नहीं। ठीक है, बस ये सब चीज़ है। तो वहाँ पे गेट में क्या है, कम है, तो इससे ये आप प्ले लिस्ट देख लेते हैं अगर, तो आपको गेट का भी तैयारी हो जाएगा साथ में। ओके। बस आपको PYQs करना रहेगा गेट का। उसके बाद यूनिट 2 मीन्स मॉड्यूल 2 का बात करें, तो कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, जो मिनिमाइजेशन वगैरह करते हैं, के मैप वगैरह, वो पढ़ना होगा। उसके बाद उसमें डोंट केयर वगैरह का भी यूज करेंगे, सब कुछ वहाँ पे देखेंगे हम के मैप में। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कोडर, इनकोडर, सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, सब कुछ जो है हम कम्बिनेशनल सर्किट में देखने वाले हैं। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करें, जो यूनिट 3 में क्या होगा, तो यूनिट 3 का जो नाम है वो है सिक्वेंशियल सर्किट एंड सिस्टम। तो यहाँ पे फ्लिप वगैरह वगैरह वाली बात करेंगे, वहाँ पे रजिस्टर वगैरह, फिर काउंटर वगैरह आएगा। तो सिक्वेंशियल सर्किट में जो भी है सब यहाँ पे सिंक्रोनस या सिंक्रोनस जितना टाइप का है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि होगा सिक्वेंशियल सर्किट। ओके। उसके बाद अगला जो मेरे पास मॉड्यूल है वो है AD एंड DA। अब AD एंड DA क्या है, तो ये सब देखिएगा तो गेट के सिलेबस में नहीं है, ये सब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, और इससे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाते हैं। किसमें, सेमेस्टर में। गेट में ये सब नहीं है। तो AD मतलब ये हुआ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या, यहाँ पे DA का मतलब क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और AD का मतलब क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये सब टॉपिक भी पढ़ना है, जिसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, R12 क्या होता है, ये सब हम चीज़ वहाँ पे देने वाले हैं। ओके। तो ये यूनिट भी हो गया। उसका अगला यूनिट जो है वो हमारे पास है, ये जो यूनिट देखेगा थोड़ा सा आपको लगेगा जहाँ ये CSC से रिलेटेड है, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे रैम हो रहा है, रोम हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, जिसमें आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशन जैसे कि एक्सपेंड मेमोरी साइज, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम रोम जो भी है सब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस में तब 5 ही यूनिट है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाएंगे। मीन्स टॉपिक तो यही सब रहेगा, बट नंबर ऑफ यूनिट हम इसलिए बढ़ाएंगे ताकि जो एक प्रकार का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। जैसे कि हम एक आपको ब्रीफ में आइडिया दें, लेकिन वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, हम कैसे कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहला यूनिट में, यूनिट 1 में हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम करेंगे कंप्लीट, ठीक है, यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 में हमारा जो बेसिक जो गेट वगैरह के रिलेटेड है सब कुछ वहाँ पे हम देखेंगे यूनिट 2 में। उसके बाद यूनिट 3 में हमारा जो भी मिनिमाइजेशन वगैरह है वहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। फिर यूनिट 4 में हम कम्बिनेशनल सर्किट एंड यूनिट 5 में सीक्वेंशियल सर्किट। और उसके बाद जो यूनिट 7 जो 6 में रहेगा वो जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ रहेगा वहाँ पे हम सब कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में क्या क्या चीज़ है और हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे कवर करेंगे पूरा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, जी हाँ ये देखने से क्या होगा फ़ायदा नहीं होगा फ़ायदा, वो सब यहाँ पे बात कर लें। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, ये जो भी यहाँ पे इसका लेक्चर आएगा वो यहाँ पे, वो ये लैपटॉप पे तो नहीं आएगा, वो आएगा आपके पास जो बोर्ड है वाइट बोर्ड पे आएगा, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा पढ़ने में ईजी लगेगा और वहाँ पे इंटरेक्शन भी बना रहेगा। ओके, फिर दूसरा ये क्या होगा, वाइट बोर्ड पे होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसका नोट्स का बात करें, तो इसका जो नोट्स है वो नोट्स तो मिलेगा ही आपको, बट मेरा यहाँ पे ये सजेशन रहेगा कि इसका नोट्स आप खुद से बनाएं, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तब वहाँ पे हम सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जब नोट्स हम देते हैं खुद यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं पीडीएफ वगैरह मिलेगा, तो वहाँ पे सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा सिंबल आ जाता है जो बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे आप ट्राई करेंगे जो हमारा नोट्स होगा वो आप खुद बनाइए, बट इसका जो है शेयर कर दिया जाए आपको पीडीएफ, ताकि आप जब एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर हो तो एक दिन पहले 2 दिन पहले अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो उसको आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा बात करें तो यहाँ पे जो गेट का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद आप बहुत सारा यहाँ पे गेट का पीवाईक्यूज भी लेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गेट का भी सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे चौथा बात करें सेमेस्टर के बारे में, तो यहाँ पे जो है थ्योरी, थ्योरी भरपूर करवाया जाएगा, भरपूर में जितना नीड है उतना करवाया जाएगा, और साथ में उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी करवाया जाएगा। ओके, तो इतना चीज़ इस प्ले लिस्ट से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है गेट का तो सिलेबस होगा ही कवर, ठीक है। और सबसे जो आसान सब्जेक्ट बोला जाता है गेट में जो वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग गेट के भाषा में डिजिटल लॉजिक बोलते हैं। और इसका जो थ्योरी वगैरह होगा वो सब आपको सेमेस्टर में हेल्प करेगा। ओके, तो ये जब प्ले लिस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ना ही सेमेस्टर में दिक्कत होगा और ना ही गेट में दिक्कत होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी यहाँ पे है, और आइडिया भी लग गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं कवर। तो मिलते हैं आज अपने लेक्चर में डायरेक्टली, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।